हरे तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। श्री सुखदेव गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित को जो श्री ब्रह्मा जी ने दर्शन लिया, श्री वैकुंठ धाम का, भगवान का स्वधाम का वर्णन कर रहे हैं इन कुछ श्लोकों में कि उनके निवासी कैसे हैं, कैसे दिखते हैं और वे कैसे आभूषणों से अलंकृत है। और आज के इस श्लोक में आगे ये बताया जा रहा है कि सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। बहुत सारे विमान, ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपनी स्वर्गित मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती है और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती है मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तो सब कुछ सुशोभित है। वैकुंठ भगवान के धाम, सब मनुष्य भी, सब जो वहाँ के निवासी है वे भी सुशोभित है और आकाश भी सुशोभित है। आकाश यहाँ पे विमान, विमान बहुत आकर्षित होता है। यहाँ पे भी इसी जो हमारे इस जगत में भी विमान को देखते हैं तो सब लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से ये वैकुंठ जगत में बहुत सारे विमान और ये महात्माओं के द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि ऐसे प्रतीक होता है कि वैकुंठ लोक में चमचमाते विमान रहते हैं जिनमें भगवान के परम भक्त तथा बिजली के समान जो सुंदर स्त्री बैठी रहती है उस विमानों में। बहुत सुंदर, यहाँ पे क्या शब्द है नहीं पता। स्वर्गिक सुंदर स्त्री बैठी है। हाँ, विमानों जैसे तरह तरह के अन्य वाहन भी होंगे। तो विमान, यहाँ पे विमानों का वर्णन किया गया, लेकिन अनेक वाहन भी होंगे, किंतु संभवतः यंत्रों द्वारा न चलाए जाते हो, जिसकी हमारी अनुभव इस संसार में है। तो ये यंत्र के द्वारा नहीं चलाया जाता। तो ये विमान जो है वे बहुत सुंदर विमान होते हैं इस वैकुंठ धाम, और ये पूरे आकाश को बहुत सुंदर बनाते हैं। और ये विमान जैसे कि इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो विमान है वे बहुत आवाज करते हैं,
पर ये वहाँ के जो विमान है वैसे नहीं है। ये बहुत सुंदर ध्वनि, आकर्षित ध्वनि होती है। पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और वायुमंडल आकाश को काल के प्रभाव से सर्वत्र मुक्त नहीं समझना चाहिए, जैसा कि पहले यह कहा जा चुका है। तो हमारे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं सब लोगों को विमान से जाना बहुत अच्छा लगता है। विमान से सभी को बहुत पसंद, क्योंकि वो एक प्रकार का आनंद भी देता है ना, और बहुत जल्दी जाता है, बहुत स्पीड में जाता है। तो ये स्पीड से ये समय जो है बच जाता है। पर यहाँ के विमान जो है में सेफ्टी नहीं, इतने सेफ नहीं है। तो हमें नहीं समझना चाहिए कि वहाँ पे जो वैकुंठ जगत में जो विमान है वे भी ऐसे है, नहीं। ये बहुत ही सुंदर, और उनका स्पीड, जैसे कि यहाँ पे इस जगत में हम यहाँ से अमेरिका जाना चाहते हैं, डायरेक्ट अगर जाएं तो एटलीस्ट 15-16 घंटा तो लगे। भी वो स्पीड, और उसमें बहुत घुटन होता है, बहुत समय तक रहने से लोग परेशान हो जाते हैं, इतने देर तक एक छोटा सा इसमें ऐसे बैठ चलना तो परेशानी। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, और अनेक अनेक जो प्रकार के विमान हैं। भरद्वाज मुनि जो है उन्होंने एक शास्त्र लिखा है, वैमानिका शास्त्र। उसमें सब विमान, ये शास्त्र है, सब चीजों के लिए शास्त्र है, और भरद्वाज मुनि ने ये शास्त्र लिखा है। लेकिन इस शास्त्र को अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे यार, ये इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि आज इसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये ज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं हो सकता। ज्ञान है, हम नहीं कर सकते हैं यार, हम इनके विषय में समझ नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं, अभी हम तीसरा स्कंद में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कर्दम मुनि ने, जैसे अंग्रेजी में कहा गया है कि मेकिंग कासल्स इन द एयर, ये मेकिंग कासल्स इन द एयर नहीं, सचमुच उन्होंने एक बड़ा जो है क्या कहते हैं, एक बड़ा महल बनाया उड़ता हुआ अपनी पत्नी देवहूति को पसंद करा। और उसमें ऐसा विमान था जो मन की गति से जहां पे भी इच्छा हो वो वहां ले जा, मन की गति से का वर्णन किया गया है। हम थोड़ा पढ़िए कि किस प्रकार से ये विमान, सो अनेक अनेक, तो ये जो है उनकी योग शक्ति, ये सूक्ष्म ज्ञान है, ये ज्ञान और विज्ञान है। आज जो है जो भी हमारा विज्ञान है वो यंत्र के ऊपर ही आधारित है। यंत्र से, धातुओं से हम बना, और वो इसीलिए ये फेल है। आगे हम देखेंगे भी कि कैसे
इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो यहाँ पे है उसके आधार पर हमें नहीं सोचना चाहिए कि वहां पे भी विमान ऐसे होंगे। नहीं, विमान वहां पे बहुत ही सुंदर। और ये तो कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति के द्वारा इतना सुंदर उन्होंने ये मैंशन या कासल बनाया, तो वैकुंठ का तो सवाल, वहां पे सब कुछ दिव्य है, सच्चिदानंद है। जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इस आध्यात्मिक जगत में सब कुछ जो है पूर्ण है, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे। तो इसीलिए जो कुछ भी है वो पूर्णतया से उनमें शक्ति है। और सब कुछ, चाहे विमान हो या चाहे पशु हो, पक्षी हो या और वहाँ के वासी हैं, वे पूर्ण है। और वे सब जो है भगवान को आनंद देने के लिए उनका एक ही उद्देश्य है। जैसे कि हम विमान में अगर जाएं तो हम सोचते हैं कि हम हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कहीं जगह में जाना है। और ये हमारा तो ये जगत तो इतना छोटा है और वहां पे तो इतना विशाल है, त्रिपाद है, तो कितना विशाल। तो देवता और ये जो भक्त है वे विमानों में तुरंत यहां से वहां पहुंच सकते हैं। उनका स्पीड कितना है, की गति कैसी। तो प्रभु जी कल वो जो उन्हें 11 नहीं 12 हाँ सिर्फ नहीं अनुवाद। तो कैसे ये विमान बनाया? मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी क्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल विमान उत्पन्न कर दिया। हवाई महल हवाई महल उत्पन्न किया कर्दम मुनि ने, इसको जो माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए, जो उनकी इच्छा अनुसार यात्रा कर सकता था। इच्छा अनुसार चलो आज अमेरिका जा, तुरंत वहां पे कैसे चलता है? मन की गति से। जैसे कि अभी हम देखेंगे आगे भी कि किस प्रकार से विमान भी पैसेंजर विमान, जैसे कि हमारे जो साइंटिस्ट और एवियनिक्स एक्सपर्ट्स जो है, एविएशन एक्सपर्ट्स जो है, वो कॉन्कॉर्ड विमान, वो एकदम स्पीड ऑफ साउंड मैक 2। तो हाँ, तो मन की गति जो साउंड का स्पीड है, लाइट का स्पीड है। और ये स्पीड हम देखते हैं, लाइट का स्पीड, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। लाइट जो है ध्वनि से बहुत तेजी से चलती, और मन जो है लाइट के स्पीड से भी फास्ट। तो जैसे हम इसका अनुभव करते हैं, जैसे अभी इतने दिन से बारिश हो रही थी, तो बादल होते हैं, बादल पहला जो है बिजली दिखती है, साउंड नहीं आता, पहले बिजली दिखेगी। ये ऐसे हम समझ सकते हैं, वेरी जो प्रत्यक्ष रूप से हम देखते, बिजली आएगी, साउंड नहीं आएगा। लेकिन जो जानता है बोलेगा अभी बिजली इतनी जोर से आई, जरूर बड़ा जोर से जो आवाज आए, जानते। इसके लिए पहले अपने बच्चों को बिजली, साउंड
बिजली मन, तो मन की गति से चलने वाला ये उन्होंने बनाया। कैसा है जी, यहाँ पर योगम आस्थिता, नहीं वो नहीं, खाली ये पढ़ते जाइए, एक के बाद एक। अच्छा 13 नंबर पे हाँ, सब अच्छा, पढ़ते जाए जब समझ तक। गए। यह सभी प्रकार के रत्नों से जटित, हाँ, रत्नों से जटित, बहुमूल्य मणियों के खम्भों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक संरचना महल थी। तो कुछ जरूरत नहीं, जो भी मन की इच्छाओं को पूर्ण कर, एवरीथिंग है। लेकिन हमें पूछो, हमें बहुत अनुभव है विमान में जाने के लिए क्या क्या सब कुछ होना चाहिए। अगर कोई कुछ किसी चीज को मांगेगा जो उसमें नहीं है तो सॉरी नो, अभी नीचे उतरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ जो है विमान में, ऐसे विमान में उपलब्ध है। जो भी मन की इच्छा है, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो ऐसे विमान। यह सभी प्रकार के साज सामान तथा संपदा से सुसज्जित था। सब कुछ फिर भी उड़ रहा है। यहाँ पे टेक ऑफ वेट, तो विमान का वजन ज्यादा हो जाएगा तो उठेगा ही नहीं ऊपर। जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। यह प्रासाद दुर्ग सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था और यह सभी वस्तुओं में सुखदायक था। यह चारों ओर से पताकाओं, बंधन वालों तथा नाना विधिक रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। अभी हम एक समझो महल बना है यहाँ पर, बॉम्बे शहर में एक महल बना, वो महल ही उड़ के, सब कुछ लेने की जरूरत नहीं, सब वो महल ही उड़ के वहां आ जाए, ऐसा विचार कर सकते सिर्फ कार्टून्स में। लेकिन ये सत्य है, ये जो है वैकुंठ लोक में ये सब है। यस, और योग शक्ति, जैसे कि यहाँ पे कर्दम मुनि अपनी योग, वे भी आश्चर्य हो गए कि मेरी योग शक्ति से मैंने कैसा ये 7 माले का मैंने इतना बड़ा भुवन बनाया जो उड़ रहा है। 7 माला, अभी तो सिर्फ विमान जो पैसेंजर प्लेन ज्यादा से ज्यादा, हाँ, जम्बो जेट अपर डेक 1 डेक, जम्बो जेट में 1 डेक ऊपर है, डबल डेक। हाँ, ये 320 एयरबस ने बनाया, तो ऐसे ही बना रहे क्योंकि ये हमारा अनुभव है। और जो इसीलिए जो कुछ भी भगवान के धाम में है, हम यहाँ कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ का जो सब जो हमारा कार्य है प फ भ भ म ही है। आगे पढ़ी, वो देखेंगे, एक छोटा सा वीडियो हम दिखाएंगे। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से जिससे मधुर गुंजार करते और आकृष्ट हो रहे थे तथा लिनन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। हाँ, लिनन, यही है ना सब फर्स्ट क्लास ट्रैवल। इसलिए सब लोग फर्स्ट क्लास जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्लास को अफोर्ड करना भी अभी मुश्किल ही है। और वो भी फर्स्ट क्लास जो ट्रैवल में भी जितना हम इच्छा करते हैं वो एयरलाइन देते भी नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। हाँ, बोलिए। यह प्रसाद सैयाओं, पलंगों तथा आसानी से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। तो 787 ड्रीम लाइनर फ्लैट बेड ट्रैवल, एकदम फ्लैट बेड, आराम से सो के बिजनेस क्लास में फ्लैट बेड ट्रैवल और स्पेशल फर्स्ट क्लास कूपे, राइट। तो ये सब यहाँ पे भी देखते हैं, कोशिश है।
दीवारों में जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उनकी फर्श फ्लोरिंग मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने थे। तो ये सब लैपिस लजुली एमरल्ड गोल्ड सब ना खूबसूरत ये विमान। और कर्दम मुनि क्या है? मुनि थे। कहाँ रह रहे? एक छोटा सा कुटिया में। और देवहूति बहुत ही सुंदर ये कथा है श्रीमद्भागवतम में कि किस प्रकार से देवहूति जो है स्वयं भुव मनु की पुत्री थी। वे कितने ऐशो आराम में पली थी और उनका विवाह किससे हुआ? एक योगी से जिसके पास कुछ भी नहीं। उन्होंने इतनी तरह, बहुत सुंदर है किस प्रकार से वे अपने पति की सेवा की। कोई भी सुविधा नहीं। उनके बाल पूरे जो इतनी खूबसूरत थी कि गंधर्व भी अगर उनको देख के वे लुढ़क जाते थे उनकी खूबसूरती को देख। ऐसी सुंदर देवहूति। उन्होंने अपने पति की अपना शरीर और अपनी स्थिति का कोई परवाह किए बिना, अभी यहाँ पे बताया जाए कि वो सोच रही थी इतना सुंदर विमान, मैं कितना गंदी, उनके शरीर पे ऐसे परत हो गए थे धूल के और इसके, उनके बाल सब कुछ जो इतने जठा के जैसे हो गए थे, उनकी सौंदर्य सब खत्म हो गया। बस उनकी क्या एक ही कार्य, उनके पति की सेवा में। तो इसलिए और कर्दम मुनि हमेशा ध्यान में, ज्यादा से ज्यादा ध्यान में, को पता भी नहीं लगा। जब उन्होंने देखा अपनी पत्नी का हालत, उनको बहुत लगा कि इतनी सुंदर थी जब विवाह हुआ था, अभी क्या हालत। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सुंदर। और भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ और बहुत सारा विस्तार रूप से इस विमान जो कर्दम मुनि ने बनाया उसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से श्रीमद्भागवतम के तीसरे स्कंद में हम देखेंगे। तो ये संभव और भगवान के धाम में सब जो निवासी है वे जो है विमानों के अंदर घूमते रहते। किसके लिए? तुरंत भगवान की सेवा हो जाए, भगवान का गुणगान सुनने के लिए, भगवान की लीलाओं को देखने के लिए, भगवान की सेवा में लगने के लिए। अपनी उनका कोई और उद्देश्य नहीं है, बस भगवान को सेवा में और भगवान को आनंद देना, यही एक कार्य है। अगर उनके पास कुछ भी है। और इस विमान में जैसे कि वर्णन किया गया है सुंदर स्त्रियां, के लिए अभी भी हवाई सुंदरी विमान अभी वो हवाई सुंदरी अभी क्या भी मैं बोलूं, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा विमानों में सबसे कोई भी अभी एयरलाइन का ये मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स होने चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल और द बेस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, स्पेशली एयर इंडिया में। पहले तो सभी जो है जाने दो बात, लेकिन यही है वैकुंठ में ये ऑलरेडी इतने यहाँ पे बताए लाइटनिंग, क्या बताया गया है कि स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती थी। सो ब्राइट ग्लोइंग एफल्जेंट, इतने सुंदर। कोई
काम वासना नहीं, क्योंकि वहां पे है ही नहीं, सब एक ही उद्देश्य है, भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब कार्य वहीं पे चल रहा है। सब कुछ सच्चिद आनंद है जो इस जगत में हम नहीं देखते, क्योंकि हर वस्तु सच्चिदानंद रूप है। अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले होते हैं। तो सब गुण जो है, विमान में भी सच्चिदानंद है, सब कुछ सच्चिदानंद है। यद्यपि वहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह गलत अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहाँ केवल शून्य है और विविधता नहीं है। तो बहुत विविधता, जैसे कि यहाँ पे कभी भी ऐसा सोच सकते थे। एक बार कोई रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा, डू यू बिलीव इन फ्लाइंग कार्पेट्स? तो क्यों नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि सब कुछ उड़ रहा है यहाँ पे। हम कर्दम मुनि ने कारपेट छोड़ो, कारपेट के ऊपर, लेकिन कर्दम मुनि ने तो पूरा मैंशन बनाया जो उड़ जा सकता है। योग शक्ति के ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, ये अभी बहुत कठिन है आजकल ऐसा कोई करते हुए देखना भी हो। ये सब अभी कलयुग के प्रभाव से सब लुप्त हो गया, पर ये है जैसे भरद्वाज मुनि ने भी ये जो शास्त्र बनाया, विमान शास्त्र, उसमें साइंस है, एरोनॉटिकल साइंस। तो जो कुछ यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि अभी ये सबसे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड विमान कॉन्कॉर्ड, अभी कॉन्कॉर्ड का क्या हुआ तो भी सीन, क्योंकि इस जगत में वो कितना स्पीड 1350 माइल्स पर आवर ट्रैवल करता है। इस भौतिक जगत में भी ऐसा। कहने का मतलब ये है कि हम अंदाजा लगा सकते कि हाँ, इस भौतिक जगत में भी ऐसा हो सकता है। अभी जैसे कि अभी ड्रीम लाइनर बनाया, ड्रीम लाइनर भी उसका स्पीड ज्यादा है सभी विमानों से, लेकिन फिर भी इतना, कॉन्कॉर्ड तो सबसे कहाँ पड़ा था कि ये जो ड्रीम लाइनर का एक्चुअली स्पीड क्या है, 561 माइल्स पर आवर, लेकिन ये डबल स्पीड से जाता है। जैसे कि अगर ये विमान जाता था हीथ्रो से JFK न्यूयॉर्क, हीथ्रो से JFK जाने के लिए 7.5 घंटे लगते, लेकिन अगर कॉन्कॉर्ड में 3.5 घंटे में फटाक से। ऐसा ही जो ब्रेकफास्ट एट हीथ्रो एंड अगेन ब्रेकफास्ट इन न्यूयॉर्क। तो इस प्रकार से ये स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ माइंड्स भी, हम यहाँ पे बैठे हैं 3.5 घंटा में 1 सेकंड लगेगा प्राची के साथ हाथ मिलाने के लिए। प्राची अगर हाथ सामने करेगी, मिला लिया, पहुंच गए USA। प्राची लाफिंग, यस प्राची, हरे कृष्णा। स्पीड ऑफ माइंड, सोचना है वहां पहुंच गए। तो स्पीड ऑफ माइंड इतना फास्ट है। उसी प्रकार से मन जब हम भगवान में लगाते हैं, तुरंत हम स्ट्रेट वैकुंठ, स्ट्रेट गोलोक,
ऐसा नहीं गर 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 ऐसा चला जैसे टर्बो जेट है। अभी पहले टर्बो प्रॉप में इतना आवाज और इतना समय। तो ये यहाँ पे भी ऐसे विमान है और यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना कोशिश। और जैसे कि यहाँ पे मन की गति से कोई पायलट नहीं, मन की गति से बोले चलो जाना है, वो अपने आप सुपर रिमोट कंट्रोल टावर वैसे तो चलता है विमान ऑटो पायलट में, लेकिन ये अभी यहाँ पे तो फिर भी वो कंट्रोल है। तो ये विमान का स्पीड इतना स्पीड है और 1 घंटे में इस भौतिक जगत में अगर यहाँ से कहीं जाना है तो 1 घंटे में 6770 गैलन फ्यूल, एविएशन फ्यूल 1 घंटे में 6। देखिए कितना चाहिए और कहाँ से आ रहा है, पृथ्वी से आ रहा है। लेकिन हम सब सोचते सिर्फ 1 घंटे का, अभी ये यात्रा 3.5 घंटे के लिए तो कितना उसमें फ्यूल, इसके लिए फिर उनको जमा ही नहीं, क्योंकि कितना महंगा पड़ता है। तो 1 रीजन वही था कि फ्यूल का प्राइस इतना ज्यादा, क्योंकि ये सब यंत्र है। और इस अगर हम कोशिश भी करते हैं तो उसमें बहुत परिश्रम होता है, बहुत हार्ड वर्क करके फिर भी हम सोचते हैं कि हमने कितना, अरे कॉन्कॉर्ड बनाने, टाइटैनिक बनाया, क्या हो गया, पफ भब डूब गया ना। ऐसा वैसा विमान या ऐसे ऐसे जहाज, जैसे कि इस श्लोक इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताया कि अनेक अनेक दूसरे प्रकार के भी वाहन हो, ये तो विमान है। पर विमान की सुंदरता बहुत सुंदर को, खास करके जब विमान जमीन से उठता है उसको देखने में जो आनंद है। रेखा बताएगी कि हीथ्रो एयरपोर्ट में हमारा जो होटल था वो सामने रनवे के सामने था। हम लोग सिर्फ बैठे रहते थे खिड़की के पास, एक के बाद एक के बाद एक के बाद विमान देखते ही रहेंगे, देखते रहे, थकेंगे नहीं। तो ये सुंदरता जो है हमें वहां पे वैकुंठ में इतने सारे सुंदर विमान। हीथ्रो एयरपोर्ट, हांगकांग एयरपोर्ट में हम जो होटल में रहते थे, रनवे के फेसिंग रूम से टेक ऑफ 1 आफ्टर द अदर, ये लैंड हो रहा है इतना सुंदर। और जंबो जेट का ब्यूटी कहीं नहीं है, जैसे वो लैंड होता है एकदम ग्रेसफुली उसका। तो ये खूबसूरती जो है हर समय जो है वैकुंठ, वैकुंठ का ही स्मरण किस प्रकार से वहां पे इतने सुंदर। और हीथ्रो एयरपोर्ट से वो कॉन्कॉर्ड 11 बजे का कुछ डिपार्चर बात को, एक बात तो हम वहीं पे रन टारमैक पे थे, हम किसी फ्लाइट से आए, उसी समय अपना कान फट जाएगा, फट जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड मतलब कितना हाई साउंड जब वो टेक ऑफ, इसके लिए उसको भी बोला नहीं, साउंड पोल्यूशन बहुत हो रहा है, इसको नहीं, ये विमान बहुत आवाज कर रहा है, लोगों के लिए खतरा। ऐसे विमान यहाँ पे ऐसे स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने टच किया, वो स्पीड ऑफ साउंड तक ट्रैवल कर, लेकिन कितने सारे जो है चीजें हैं जिसके कारण ये जो है सफल नहीं हो सकता। तो ये सुंदर दृश्य यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी दे रहे,
और खास करके उन्होंने विमान को ही चूजा, क्योंकि विमान आकर्षित है सब लोगों के लिए। यहाँ पे भी हम जब देखते हैं विमान को, इसीलिए हम पतंग भी उड़ाते, उड़ रहा है हवा में, कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, डूब रहा है, वो आनंद जो है वो कुछ और ही है। इस प्रकार का आनंद जो है वैकुंठ में हमें दिखने मिलता है। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से यहाँ के जो विमान है, तो यहाँ के लोग जो है, एक्चुअली ये सही है, सच्ची है कि हम लोग सब भगवान की सृष्टि में हम छोटे बच्चों के जैसे, भगवान ने हमें खिलौने, जैसे कि पिता माता बच्चों को खुद खिलौने देते हैं, वो खेलते हैं, वो सोचता है मैं इतना बड़ा जहाज ना, मैं इतना बड़ा जहाज, और फिर देखते हैं और सोचते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है भगवान के धाम में जो इन सब चीजें हैं उनसे अधिक अधिक। ये तो छोटे से खिलौने हैं जो हम बनाते हैं, वो भी खिलौने टूट जाते हैं और फिर हम रोने लगते हैं। जो कुछ भी बनाते हैं, लेकिन भगवत धाम में सब कुछ, हर जीव से लेकर हर चीज जो है सच्चित आनंद है। तो इसीलिए यही हमारा गंतव्य स्थान होना चाहिए। और मन की गति, मन की गति से हम वहाँ पे जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि अगर मन की स्पीड से इतना फास्ट है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं मन को मुझ में, मन मना भव मन भक्तो, मेरे भक्त। कि अगर मन की गति से अगर हम चले तो करोड़ों करोड़ों वर्ष ले चले जाए इससे पहुंचने के। तो इसके लिए जब हम भगवान की शरणागत होते हैं तो तुरंत जो है हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। और इसके लिए भी विधि है, डायरेक्ट फास्ट पहुंचने के लिए विधि है। और इसीलिए प्रामाणिक गुरु और शास्त्रों और वेद शास्त्र, प्रामाणिक वेद शास्त्र के अगर संपर्क में आएंगे तो ये जो है हम कर सकते हैं, नहीं तो कठिन है। साइंटिस्ट भी जानते हैं कि अगर प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर वे स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करेंगे तो 40,000 साल लगेगा सबसे ऊंचा, इस भौतिक जगत में सबसे ऊंचा लोक तक पहुंचने के लिए 40,000 स्पीड ऑफ लाइट। तो यही है कि जो भी हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, ये प्रतिबिंब है और अशाश्वत है, हमेशा के लिए नहीं है। और अगर हम उस भगवत धाम में वापस जाएंगे तो सब आनंद ही आनंद है। सच्चित और आनंद अपने असली स्वरूप में हम रहेंगे। कभी भी निराशा नहीं होगी, कभी भी कुंठ नहीं होगा। इसके लिए वही अभी वो
कॉन्कॉर्ड विमान एक तो इतना महंगा ट्रैवल करना है, और दूसरा इतना क्या कहते हैं फ्यूल, इतना सब फ्यूल चाहिए चलाने के लिए, उतना उसका कॉस्ट, और दूसरा फेल हो गया, क्रैश हो गया एक विमान, तो फिर सब डर गए कि ये क्रैश हुआ क्योंकि वो बहुत स्पीड में जाता है, खतरा है, उसमें नहीं जाना चाहिए, क्लोज डाउन, फिनिश, कॉन्कॉर्ड स्टोरी एंड। अभी म्यूजियम में है, अभी हीथ्रो एयरपोर्ट, अभी पता नहीं पहले था, हीथ्रो एयरपोर्ट में एक सर्कल है, उसमें एक कॉन्कॉर्ड विमान का एक पुतला ऐसे लगा है, बस क्या है, वो और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा भय, वहां पे विमान में जो है कोई भय नहीं, कोई कुंठ नहीं है, आराम से अपने मन से खूब अच्छी हवाएं चल रही है, अच्छा सौंदर्य देख रहे हैं, और सब कुछ आनंद ही आनंद है। तो ऑल एयरलाइन इंडस्ट्री मस्ट गो टू वैकुंठ। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, ठीक है। तो